से मैंने अभी तो मैंने कर दिया है, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग आपको दे नहीं पाऊंगा अगर ये ऑन नहीं होंगी रिकॉर्डिंग्स तो। ठीक है, चलें बाकी आई गेस कि आप लोगों ने सब चीजों को याद कर लिया होगा जो मैंने बताया आपको। ठीक है ना, तो चलो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एंड काफी हद तक हमने सब चीजें पढ़ ली थी। कोई बच्चा क्लास के बाहर निकल जाए गलती से, ठीक है ना, सो डू इन्फॉर्म मी ऑन व्हाट्सएप और डायरेक्टली कॉल ऑन माय नंबर सो दैट मैं आपको वापस इन कर सकूं क्लास में। ओके, तो फाइनली आज हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आशीष आपकी पहली क्लास है आज? यस सर। ठीक है आशीष। आशीष देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ बहुत मुश्किल लगेगा आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि लास्ट क्लास है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, आपको 70-75% तो समझ आएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि 20-25% समझ ना आए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, जब मैं अभी चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा तो मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है ना, एक दो बच्चे हमारे पास और हैं, तो उनको भी मैं पार्ट पूरा करवा दूंगा। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, probably I will take an extra class either on Saturday, means that is tomorrow, or on Sunday. Okay, चलें, extra class means backup class, not the regular class. Okay, चलें जी, आगे आते हैं। हमारे पास हमने मोनोशियस डायशियस पूरा कर लिया है, हमने पपाया डेट फॉर्म वगैरह का सबका एग्जांपल हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन। किस पे आ रहे हैं भाई हम, बोलो? फर्टिलाइजेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। So what's the date today? क्या डेट है आज? 30/04/21। चलें, so what is fertilization? If someone asks me what is fertilization, तो आप क्या आंसर दोगे? Fusion of male and female gamete to produce, I mean, an offspring. Okay, बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है, हाँ या ना। So is a complete and permanent fusion। ठीक है ना, ध्यान रखना है दो चीजों का, दो वर्ड यहाँ पे बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं। ठीक है ना, जो फ्यूजन हो रही है, क्या हो रही है भाई? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है आसान भाषा में? फ्यूजन मतलब कि मिलना। तो ये जो का मिलन हो रहा है, मिलना हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? पहली बात तो कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। पहली बात तो कंप्लीट होना चाहिए, एंड दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट बी परमानेंट। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओवम था, एक स्पर्म था, ठीक है ना, दोनों आए, फ्यूज कर गए, और एक बारी जैसे इसके पास न्यूक्लियस है, ऐसे इसके पास एक न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। जब क्या होंगे? दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो उस प्रोसेस को कहूंगा मैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, ओनली द एनकाउंटर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, मेयरली द एनकाउंटर, सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर को हम फर्टिलाइजेशन नहीं कह देंगे। जब इसके बाद क्या होगा? इसका न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा एंड इसका न्यूक्लियस का फ्यूज कर जाएगा इसके न्यूक्लियस के साथ, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्योंकि उससे पहले ये एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्यूजन हुआ ही नहीं था। क्या नहीं होता? फ्यूजन हुआ ही नहीं था दोनों के जेनेटिक मटेरियल का, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होती है? उसमें होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होती है उसमें? हाँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और एक बार अगर फ्यूजन हो गया, एक बार फ्यूजन हो गया दोनों के जेनेटिक मटेरियल का, तो उसमें क्या होगा? अब ये बन जाएगा कि हमारे पास जाइगोट। तो अब आप दोनों न्यूक्लियस को तोड़ के अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो द फ्यूजन वाज क्या था? परमानेंट। क्या था? परमानेंट। ओके, गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. ठीक है, ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। It is a complete and permanent fusion of two gametes. It is the complete and permanent fusion of two gametes from different parents. From different parents. अच्छा, different parent लिखना जरूरी है या कभी-कभी सेम पेरेंट भी हो सकता है? डिम्पल, is it mandatory to write different parents, or in some cases it may be same parents also? डिम्पल सर डिफरेंट ही हो सकता है। अच्छा, सेम नहीं हो सकता। रिया, एनी कमेंट्स? रिया,
अरे मेरे से थोड़ा बात करो। रिया क्लास में हो आप पहले मुझे बताओ। रिया इज नॉट इन क्लास आई थिंक। अच्छा कैसे हुआ है क्लास में? और मैंने एंट्री तो दी है। 1 मिनट जी। अच्छा नहीं है वो बेचारी बाहर निकल गई। लेट ब्रिंग हर इन। रिया अंदर आ गया? रिया हैव यू एंटर्ड द क्लास? Yes, sir. ओके चलो रिया से नहीं पूछते हैं। नहीं देखो बेटा, ये जो हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर डिम्पल, कि ये डिफरेंट पेरेंट्स से होता है, कई बार सेम पेरेंट्स से भी हो सकता है। आई टोल्ड यू अबाउट द हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था हर्माफ्रोडाइट में? हर्माफ्रोडाइट में जो गैमेट्स हैं स्पर्म और एक्स जो हैं वो सेम इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर सकता है। सो देयर इज नॉट डिफरेंट पेरेंट इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके सो गैमेट फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और लिखें और फ्रॉम द सेम पेरेंट or from the same parent to form a diploid zygote or from the same parent to form a diploid zygote। ठीक है जी भाई, हाँ या ना बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा फिर से समझा देता हूँ। आप सिंपल से समझो। आप अपने इसको एनिमल्स में लिख के ले रहे हो ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। चलो मैं आपको प्लांट्स में समझाता हूँ। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सपोज हियर वी हैव अ फ्लावर। ओके ऑब्वियस सी बात है, ये फ्लावर है तो ये किसी ना किसी प्लांट पे लगा होगा, और वो जो प्लांट होगा, मान लो एक ट्री है ये, ठीक है ना, और ये तो भाई एक इंडिविजुअल हो गया ना, एक इंडिविजुअल प्लांट हो गया ये। वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? सर हो सकता है। हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास क्या, उसके पास ये है पिस्टिल, और पिस्टिल में क्या होता है? पिस्टिल में होता है क्या बोलो? एग। हाँ या ना? तो जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज पी प्लांट। हाँ या ना? ओके और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास क्या हो, उसके पास बोलो एंथर स्टेमन हो, और इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? यू ऑल नो, इसमें प्रोड्यूस होते हैं क्या हमारे पास? पॉलन ग्रेन। सो बोथ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। ओके सो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, यहाँ पर आके पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन के बाद अंदर जाएगा और यहाँ पे आके फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। तो भाई इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स ने कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमेट्स? सो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन पेरेंट। हाँ या ना? तो आपको ऐसा, मैंने पहले दिन जब डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको लिखवाया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय पेरेंटल होता है, तो वो कंडीशनल है। हाँ या ना? वो कंडीशनल कब है? कि जब जो पेरेंट है वो डायोशियस होगा, तब जाकर कहीं बोलो रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो सकता है, ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है जी, पक्का? मेरी इस वाली कथन में, मेरी इस वाली स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी? भाई क्लियर हो गई बात यहाँ पे? Yes, sir. ओके Yes. लेट मी रिपीट द डेफिनेशन। मैंने क्या लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया फर्टिलाइजेशन ना, मैंने इसमें आपको लिखवाया होगा, इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड मतलब यहां से एन आया, यहां से एन आया, फ्यूजन हुई, जाइगोट कैसा बन गया जी बोलो? 2n। ठीक है ना? और आप लिख लेना कि इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम सिनगैमी भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है जी, पक्का? भाई मुश्किल तो नहीं है? No, पढ़ जाएंगे आगे? Yes, sir. ठीक है। ठीक है जी, आगे आते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं किसी फर्टिलाइजेशन की टाइप्स पे। इस पे आते हैं, बोलो फर्टिलाइजेशन की टाइप्स पे। अच्छा मैंने आपको याद है वो आपको मैंने मोनोगैमी वगैरह तो पहले पढ़ा दिया था, याद है ना आप लोगों को? अरे हाँ या ना? भाई एंडोगैमी, एक्सोगैमी, आइजोगैमी, एनाइजोगैमी, ऊगैमी, होलोगैमी पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ
द टाइप ऑफ गैमीट्स, द टाइप ऑफ फ्यूजिंग गैमीट्स। भाई ठीक है, पढ़ाई करी ना आप लोगों ने लास्ट क्लास में या नहीं करी? अब हम फर्टिलाइजेशन टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ मीडियम। अरे सर ये मीडियम की बात कहाँ से आ गई? भाई देखो मीडियम की बात यहाँ पर ऐसे आ रही है, मान लो कि एक हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक लेक है। क्या है हमारे पास, ये बोलो, लेक है, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है, लेक में क्या होगा, लेक में पानी होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे करके बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, सपोज, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक फीमेल फ्रॉग ने, यहाँ पर एक फीमेल फ्रॉग थी, सपोज दिस इज द फीमेल फ्रॉग, ठीक है ना, मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। दिस इज द फीमेल फ्रॉग एंड शी हैज लेड डाउन सर्टेन एग्स हियर। इसने क्या करें, इसने बताओ यार यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है यहाँ पर, इसने अंडे दिए हैं, ठीक है ना, एग्स फ्रॉम, हाँ कैसी 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 फ्रॉग, फीमेल या मेल? फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग, सर कितनी ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एग दिए। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक मेल फ्रॉग बैठा है, मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैसे, सपोज दिस इज द मेल फ्रॉग, लग नहीं रहा फ्रॉग जैसा ये, पर भाई है, ठीक है। अब मान लो क्या करता है, इसको गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैमेट्स को क्या करेगा, भाई सुन लेना, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, और गैमेट्स को प्रोड्यूस करके ये क्या करेगा, ये गैमेट्स को रिलीज कर देगा कहाँ पर, कहाँ पे, वाटर में। कहाँ डाल देगा ये, हाँ वाटर में, ठीक है ना। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इनटू अ मीडियम, एंड इन दिस केस द मीडियम इज, बोलो, वाटर। ओके। तो जो स्पर्म्स होंगे कितने प्रोड्यूस होंगे, वो 1 2 3 4 5 10 50 100 लाख मिलियंस में कैसे प्रोड्यूस होंगे ये, हाँ बताओ यार। भाई देखो यहाँ पे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे ना, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन मिलियंस इन नंबर। कैसे प्रोड्यूस होंगे ये, मिलियंस में प्रोड्यूस होंगे, 1 8 2 10 स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। और ये स्पर्म्स क्या करेंगे, ये स्पर्म्स इन वाटर में क्या कर जाएंगे, डिस्पर्स कर जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे फैल जाएंगे। और फिर यहाँ से होते होते कुछ स्पर्म्स कहाँ पहुंचेंगे, बताओ यार, कहाँ पहुंचेंगे, दे विल रीच द फीमेल गैमेट दैट इज एक्स, वो एक्स पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी यहाँ पर, बोलो, फर्टिलाइजेशन होगी। और जब ये फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज ये एक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इन एक्स पर आकर क्या होती है, इन एक्स पे आके ये छोटे छोटे स्पर्म से क्या करते हैं, ये फ्यूज करते हैं। तो जी यहाँ पर फ्यूजन के बाद क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास, बोलो बेटा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एक जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। एंड दैट जाइगोट विल डिवाइड, क्या करेगा, दैट जाइगोट विल डिवाइड इट फॉर्म 2, देन इट विल फॉर्म 4 सेल्स। तो ऐसे डिवीजन होती चली जाएगी एंड आफ्टर सम टाइम क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर लार्वल स्टेज आएगी। कैसी स्टेज आएगी, बोलो, लार्वल स्टेज। और इस लार्वल स्टेज को कहेंगे क्या हम, कोई बता सकता है मुझे, टेडपोल। क्या कहलाएगा, टेडपोल। ध्यान रख लेना। चलो मैं आपको टेडपोल के बारे में एक दो बातें बताता हूँ, ठीक है ना। टेडपोल क्या होता है, टेडपोल कुछ इस तरह से दिखने वाला, हाँ इस तरह से दिखता है कुछ टेडपोल, समझ रहे मेरी बात को। मींस इट हैज अ दिस बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी करके कुछ इसकी मेन बॉडी होती है। एंड दिस इज द, बोलो, टेल, ठीक है ना। टेल क्यों, टू स्विम, क्या करने के लिए, पानी में स्विम करने के लिए टेल होती है इसके पास। वही समझ आ रही है मेरी बात, पक्का, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ कि जब ये टेडपोल बड़ा होकर, एक फ्रॉग बनेगा, क्या बनेगा, एक ये कछुआ लग रहा है दिखने पर, कछुआ नहीं है, फ्रॉग है ये, ठीक है। तो क्या इसकी टेल होती है जब ये अडल्ट फ्रॉग बनेगा, तो नो सर, नहीं। तो ध्यान रखना, adult frog has no tail, okay। and the process of transformation, सुन लेना मेरी बात को, the process of transformation of the larval tadpole into an adult frog is known as, बताओ, कल आप लोगों ने आंसर दिया था इसका, मेटामॉर्फोसिस। भाई आसान है बात, आदित्य बात समझ आ रही है, यस सर, पक्का, ओके।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एम्स एग्जामिनेशन, और एम्स में ये आता था सवाल, ठीक है ना, दोबारा भी आ सकता है नीट वगैरह में, ठीक है, कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी जो टेल है, क्या है जो इसकी टेल है, इस टेल की एलिमिनेशन के लिए, क्या किसके लिए, बताओ 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 फटाफट, टेल की Elimination के लिए. एलिमिनेशन के लिए, डीजनरेशन ऑफ टेल के लिए। डीजनरेशन ऑफ टेल जब होता है, ड्यूरिंग डीजनरेशन ऑफ टेल ऑफ टेडपोल ड्यूरिंग, हाँ, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इज बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से होता है, और वहां पे 4 हार्मोन्स का नाम दे रखा होता है, किसका नाम दे रखा होता है, बताओ फटाफट, 4 हार्मोन्स का, ठीक है। Hormones का. तो यहाँ पे मैं आपको से हार्मोन नाम बता देता हूँ, अगर एग्जाम में है तो आप लिख देना, द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन बताओ, Thyroid hormone. थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीजनरेशन ऑफ टेल, ठीक है। और यही कारण है कि जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसके पास कोई टेल नहीं होती, नो टेल, सही है भाई, भाई बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. पेपर में सवाल Yes, sir. छोड़ दोगे या कर दोगे, कर लेंगे. छोड़ दोगे, सर कर लेंगे. कर लेंगे, हाँ करना बेटे, ठीक है, चलो आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। यार ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता दी, आपकी सीबीएसई में नहीं है, ठीक है ना, फिर मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में सर क्या आएगा ये बताओ, आप सीबीएसई वाले, हमारे जो स्कूल का एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें क्या आएगा? तो उसमें बेटा सिंपल और सिंपल क्या आती है, कुछ क्वेश्चन आते हैं हिटे से बेटे सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन की टाइप्स बताओ, तो यार देखो इसमें जो फर्टिलाइजेशन हुई है, यहाँ पे जो जाइगोट और ये जो मिले हैं, जोड़े हैं, ये बॉडी के बाहर जुड़े हैं, बॉडी के अंदर जुड़े हैं, बस आप इतना बता दो मेरे को, बाहर। बाहर जुड़े हैं, External. हाँ, तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, कैसे कहलाई जाती है, External fertilization. External Fertilization. एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपने, पहली बात इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ, हाँ, Female. फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फीमेल पूरा लिखा करो, फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। दूसरी बात, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर ये फर्टिलाइजेशन किसी की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, मतलब मैं बोलता हूँ, चलो मैं आपको ये वाली बात समझाई देता हूँ, ठीक है ना, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। देखो यार, देखो देखो देखो, ठीक है जी, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, यू ऑल नो दिस पार्ट इज कॉल्ड वेजाइना, हाँ या ना, Yes. ओके। Yes, sir. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये ओवरीज है, ठीक है। अब ओवरीज में से क्या होता है, ओवरीज में से ओवम रिलीज होगा, तो सही है, और ये ओवम रिलीज होके यहाँ पहुंचता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मान लो कि इजैकुलेशन हुई है, इजैकुलेशन हुआ है, और इजैकुलेशन होने के बाद जो स्पर्म्स है वो यहाँ रिलीज कर दिए गए, सही है जी, पक्का, Yes, sir. ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इस एग के और इस स्पर्म के फ्यूजन के चांसेस, अब क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है काम बॉडी के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा है, या अगर ये फर्टिलाइजेशन बाहर, मतलब अगर ये काम बाहर बॉडी के बाहर होता तो चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा है, मतलब कि जो मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ज्यादा है, हाँ या ना, ठीक है। So here are the higher chances of fertilization, ठीक है जी, ठीक है। पर अगर ये काम बॉडी के बाहर हो रहा होता, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते, कम होते, हाँ या ना। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी मेरे यहाँ पे हाथ में मेरे वो आ गई थी, बेसिकली वायर आ गई थी, ठीक है ना। सो लो, या लो नहीं, लेस लिखना चाहिए हमें, लेसर चांसेस ऑफ, हाँ, लेसर चांसेस ऑफ Fertilization. फर्टिलाइजेशन, ओके, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इस केस में क्या होते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है, कम होता होगा, ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो गैमेट्स आर
बताओ यार, प्रोड्यूस्ड, In large number. ठीक है ना, इन वेरी large number in order to compensate the, बोलो, compensate the loss of gametes, हाँ, in external, भाई इसको ठीक से नोट करना थोड़ा सा, ठीक है ना, external medium and to enhance the chances of fertilization, क्या भाई, क्या करने के, फर्टिलाइजेशन चांसेस को एनहांस करने के बढ़ जाते हैं। सही है गलत है, बोलो। Yes, sir. सही है। सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे एज अ पॉइंट नंबर मुझे वो एज अ 2 ही लिखना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको 4 बना देता हूँ, इस पॉइंट को 4, ठीक है ना। इसको बना देता हूँ पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपको देख के नजर भी आ रहा है कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्या होता है, मीडियम की बहुत जरूरत होती है। सही है जी, Yes, sir. पक्का, ओके। अब आप मुझे बताओ, जो आपको मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, इनको छोड़ के एक्सेप्ट दीज, आपने बाकी जो पॉइंट्स थे वो सारे नोट कर लिए हैं या करने हैं अभी? करने हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऊपर से मौका दे रहा हूँ, है ना, बिल्कुल ऊपर से लेकर आता हूँ इसको। आप यहाँ पे कुछ नोट करना चाहते हैं मुझे बता जाइएगा, तो दैट मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। और लास्ट में फिर आप इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लेना, ठीक है ना। वंस यू आर डन विद दिस स्क्रीन टेल मी, सो दैट आई विल, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा, ओके। ठीक है, सो कीप राइटिंग, और जैसे हो जाता है तो लेट मी नो। डन, आशीष, जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको? आपकी पहली क्लास है ये, समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं कुछ? आशीष इन क्लास, Yes, sir. तो एटलीस्ट आप बोला करें, ठीक है, जिससे कि हमें पता लग जाए। भाई हो गया नोट, बढ़े आगे? Yes, sir. ठीक है, ये नोट कर लो, इसमें से कुछ रहता है तो, एंड आफ्टर दैट आप वो 4 पॉइंट्स को नोट कर लेना। नोटेड, ठीक है, ये इतना ही था, Yes, sir. ठीक है। 4 पॉइंट्स नोट करने हैं ना आपको अभी,
आई होप आपने नोट नहीं करे होंगे, आई थिंक, ठीक है ना। अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लो, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसको आप एज एक कॉलम नोट करो, तो दैट आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी इसके अपोजिट 4 पॉइंट्स आप लिख पाओ। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन के भी ऐसे आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है ना। एंड आई गेस कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है, वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। Yes, sir. ठीक है, डन भाई, थोड़ा जल्दी करें, ठीक है ना, मैं क्योंकि बाकी चीजें भी करनी है। Yes, कर लिया sir. तो ठीक है, बढ़ जाएं आगे हम। Yes, sir. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हुआ क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा है ना पॉइंट नंबर 1, इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, इट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, यहाँ पे भी लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ, आफ्टर egg is formed, after egg is formed inside the female, inside the female body, inside the female body, it gets fused with the male gamete. ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हायर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। गैमेट्स उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल में हुआ करते थे। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप, ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे गैमेट्स उतने नहीं होते, और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, यहाँ पर हायर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ करते हैं। एंड यहाँ पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। गेटिंग मी, ठीक है। चलें भाई, बढ़ जाए आगे, आया ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहाँ चलते हैं हम आगे, बोलो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। चलें आगे आगे आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, कहता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। पहला पढ़ना है हमने क्या, यहाँ पर जाइगोट, क्या पढ़ना है यहाँ पर हमने इसके बारे में, जाइगोट, और दूसरा एम्ब्रायो या एम्ब्रियो, ठीक है जी। तो देखें जाइगोट के बारे में हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, सुन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, जाइगोट जो है, जाइगोट दो जगह पे बन सकता है, ठीक है ना। कहाँ पर, इट कैन बी फॉर्म्ड, हाँ, इंटरनली मतलब इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन केस ऑफ, कब, Internal fertilization. इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। या ये बन सकता है कहाँ पर, एक्सटर्नली, और इन केस ऑफ
External External fertilization. fertilization. इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये वाली बात तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई समझने sir. कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है? चले, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो जाइगोट बन रहा है, क्या बन रहा है? ये जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट में जो डिवीजन है वो कैसे हो रही है। ऑल्दो जो टाइप्स ऑफ डिविजन है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। बट यहाँ पर आप बेसिक बेसिक ये समझ लें कि जाइगोट तो बन गया हमारे पास, जाइगोट तो हमारे पास क्या हो गया? बन गया, ठीक है ना? तो जाइगोट डिवाइड करेगा कैसे? दो टाइप की डिवीजन से। पहला, जिसको मैं नॉर्मली कहता हूं क्या, सेल डिवीजन, या जिसको आप क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो। Mitosis. माइटोसिस, ठीक है। बट यहाँ पे जो माइटोसिस होती है ना जाइगोट की डिवीजन के टाइम पर, जाइगोट की डिवीजन टाइम पे जो माइटोसिस होती है, उस माइटोसिस का एक स्पेशल नाम होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं? क्लीवेज। क्या कहता हूँ उसको मैं? क्लीवेज। क्लीवेज का क्या मतलब है? क्लीवेज का मतलब ये होता है कि भाई आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको ना ये एम्ब्रियोजेनेसिस भी साथ में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? क्लीवेज होती है, और जब क्लीवेज होती है तब जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब आप सुनते रहना, देखो क्लीवेज का क्या मतलब है। क्लीवेज का मतलब है कि यहाँ पर एक सेल था, ठीक है? साइज देख रहे हो आप इस सेल का, ठीक है? ये एक सेल था, ठीक है? क्या हुआ कि ये सेल डिवाइड कर गया दो सेल्स में, बट इस सेल का ना तो साइटोप्लाज्म बड़ा था, ठीक है ना, बस का डीएनए डबल हुआ। क्या हुआ? इसका डीएनए डबल हुआ, और डीएनए डबल होने के बाद ये सेल क्या हो गया? ये सेल दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में टूट गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ या ना? भाई ध्यान रखना, सेल साइज नहीं बढ़ रहा, सेल साइज तो सेम है भाई, ठीक है? अब उसके बाद क्या होगा? जब ये बन गया तो उसके बाद क्या होगा? अब यही एक पार्ट साइज नहीं बढ़ेगा, इसका यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। लेट मी इट इज दिस, मैं सेम बना के दिखाता हूँ। सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, बट यही सेल अब क्या हो गए हैं? 4 सेल्स में टूट गए हैं, कुछ इस तरीके से। भाई आ रही है बात समझ में? पक्का? Yes, sir. और इसके बाद ही क्या होगा? इसके बाद साइज फिर भी नहीं बढ़ेगा, और इतने ही सेल 8 सेल में डिवाइड कर जाएंगे। ऐसे, ठीक है जी? 8 सेल स्टेज, और ये 8 सेल स्टेज है, ठीक है? अच्छा, पहली बात तो हम इसको सेल नहीं कहते, ये एक जाइगोट था, ये एक सिंगल सेल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बट ये जो दो सेल्स बनकर आए हैं, इनको कहते हैं कि हम ब्लास्टोमर्स। क्या कहते हैं? बोलो यार, इसको हम क्या कहते हैं ह्यूमंस में? बोलो। Blastomers. Blastomers. आपको क्लियरली नजर आ रहा है? मैं दोबारा लिखूं उसको? दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है? भाई इसको हम कहेंगे क्या? ये जो दो सेल्स बनकर आए इनको कहूंगा क्या मैं? ब्लास्टोमर्स। हमारा मतलब होता है क्या? यूनिट, ठीक है? तो ये कितने यूनिट्स हमारे पास? ये 2 ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कितने ब्लास्टोमर्स हैं हमारे पास? 4। यहाँ कितने हैं? 8. 8 ब्लास्टोमर्स हैं, ठीक है ना? और 8 ब्लास्टोमर्स की जो स्टेज है, इस स्टेज को कहता हूँ क्या मैं? मोरुला। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलो। मोरुला। ये चैप्टर नंबर 3 में दोबारा रिपीट करेगा, पर मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है जी? और मोरुला से पेपर में बहुत सवाल आता है, ठीक है? क्या सवाल आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अभी आप इसको समझ लो, ठीक है? तो जैसे मोरुला स्टेज बनी है, मोरुला के बाद 16 सेल स्टेज आएगी, इसको कहेंगे कि हम ब्लास्टुला। नहीं, 16 सेल स्टेज आएगी, 16 सेल के बाद अगली जो स्टेज आएगी 64 सेल की, उसको कहेंगे कि हम ब्लास्टुला। फिर ऐसे बनता है गैस्ट्रुला, फिर बनता है न्यूरेला। ये सब स्टेज आगे बढ़ती रहती है धीरे धीरे, इसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में, ठीक है? और ये स्टेज आगे बढ़ती जाएंगी एंड अल्टीमेटली द एम्ब्रियो विल फॉर्म। समझ आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? Yes, ठीक है? sir. भाई देखो, पहले दो सेल थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, से 64, से 128, 256, 512, 1024, 2048, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले आते हैं, ठीक है ना? डबल होते हैं ये। सो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इसमें साइज नहीं बढ़ रहा। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द amount of cytoplasm does not increase, it kept constant. समझ रहे हो मेरी बात को? And this type of mitosis, this special type of mitosis is known as cleavage, that occurs only and only in case of, हाँ बोलो, एम्ब्रियोजेनेसिस। भाई क्लियर है वाली बात? हाँ या ना? Yes, ठीक sir. है, चलिए ये वाली बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है, जब क्लीवेज खत्म होती है, मतलब अब होता है कि भाई क्लीवेज हो गई,
ठीक है ना, जितने सेल बनने थे उतने सेल बननी है। अब आगे भी कुछ काम होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सर उसमें क्या होगा बताओ? अब देखो यहाँ पर हमारे पास माइटोसिस हो गई। अब दूसरी जो टाइप की सेल डिवीजन होगी, दूसरे टाइप की जो हमारे पास यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है भाई, उसको हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड, ये आपने लैब में पढ़ा होगा, सेल डिफरेंशिएशन। देखो मैं आपको बता दूंगा सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पर पहले आप मुझे बताओ कि आपको पता है कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ थोड़ी थोड़ी बात, कुछ आइडिया, कुछ बताओ आपको। हाँ पता है तो बताओ कुछ। सर सेल को अलग करना है। वाह अलग करना? सर सेल डिवीजन। नहीं सेल डिवीजन तो है ही, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं जाइगोट मैंने लिखा है यहाँ पर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये दो टाइप्स, ये दोनों टाइप सेल डिवीजन ही है एक्चुअली, अगर आप देखो तो यहाँ पर। सर डॉटर सेल्स को अलग अलग। नहीं नहीं नहीं, सर टिश्यूज बनाने में जो हेल्प करता हो। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा इलेबोरेट करो बेटा इसको। सर सेल डिफरेंशिएशन सर ग्रुप ऑफ सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है अपने टिश्यूज बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? कौन बोल रहा है? इसका आंसर किसने दिया? लावण्या। लावण्य। लावण्य बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक है ना। सेल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट a type of cell division in which a particular cell get ready or differentiate or modified to perform a specific function। समझ आई मेरी बात? नहीं आई? अब मैं आपको उसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सेल है, क्या है हमारे पास? ये जाइगोट। भाई जाइगोट एक ही तो सेल है, सिंगल सेल है ना ये भाई, हाँ या ना? ठीक है, Yes, ये sir. सेल डिवाइड करेगा, ये बनाएगा दो, दो से बनेंगे 4, से बनेंगे 8, से बनेंगे 16, से बनेंगे 32, से बनेंगे 64। मान लो 64 सेल स्टेज पे मैं आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इन 64 सेल जब थे तो इनमें से कोई एक सेल इस तरह से डिवाइड करा कि भाई इसने बोला कि मैं अब आगे जाके क्या करूंगा, मैं अब आगे जाके आइस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं आगे आके आइस बनाऊंगा। भैया मानते हो ना, ये जो 64 टाइप के सेल्स थे, ये तो सारे के सारे दिखने में कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? आप बताओ मुझे। Same. भैया एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? ये जो 64 सेल्स थे, अरे कोई तो बोलो। सर सेम ही होंगे। Eight, सेम sir. होंगे, क्योंकि भाई ब्लास्टोमर से तो बन रहे हैं। अरे एक जाइगोट डिवाइड करा तो 2 ब्लास्टोमर बने, 2 ने डिवाइड करा तो 4 बने, 4 ने डिवाइड 8 बने। सारे एक जैसे तो है ही दिखने में, आपको क्या अलग अलग नजर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक जो डिवीजन हो रही थी क्या? क्लीवेज। क्या हो रही थी अभी तक? क्या हो रहा था बोलो? Cleavage. अब इसके बाद क्या होगा? अब होगा सेल डिफरेंशिएशन। क्या होगा अब आगे? सेल डिफरेंशिएशन। तो ये एक सेल डिफरेंशिएट कर गया, उसने बोला कि भाई मैं जाके क्या करूंगा, मैं जाके आइस बनाऊंगा। बहुत लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, आसान भाषा में, ठीक है? ठीक है। दूसरे सेल ने बोला कि भाई मैं जाके मैं अलग तरह से डिवाइड कर गया हूँ और मैं आगे जाके बनाऊंगा लीवर। क्या बनाऊंगा? मैं आगे जाके लीवर बनाऊंगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। Yes, sir. तीसरा सेल जो है वो कह रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं अलग तरह से डिवाइड कर गया हूँ एंड आई विल फॉर्म द किडनीज। क्या बनाऊंगा? मैं आके किडनीज Kidney. बनाऊंगा। ठीक है ना। ये सेल अलग, चौथा सेल अलग तरह से डिवाइड कर गया। इसने बोला कि भाई मैं आगे जाके क्या करूंगा, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मैं आगे जाके बनाऊंगा ब्रेन। क्या बनाऊंगा? मैं आगे जाके ब्रेन बनाऊंगा। भाई ऐसे तो होता होगा। अच्छा आप मुझे बताओ लवन्य, आप बेटा मुझे बताओ कि आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? यस सर। तो आप आपके ये सारे ऑर्गन्स आपने किसी से उधार ले रखे हैं? सर मेरे हैं। मेरे आपके हैं। तो आप मानते हो कि ये तभी बने होंगे जब आप अपनी मदर के वॉर्म में थे? यस सर। ठीक है। और जब मदर के वॉर्म में थे तो आप कभी ना कभी एम्ब्रियो रहे होगे, यस सर। और एम्ब्रियो से कभी ना कभी क्या रहोगे, जाइगोट रहे होगे, हाँ या ना? यस सर। तो जाइगोट तो एक ही सेल था ना, इसका मतलब कि जाइगोट ने डिवाइड करा, कुछ नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करे, वो नंबर ऑफ सेल्स क्या कर गए, अलग अलग काम को करने के लिए क्या हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए या डिफरेंशिएट कर गए। क्या कर गए? डिफरेंशिएट। अब आप इन सेल को नहीं बोल सकते कि ये चारों सेल एक जैसे हैं। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। ये चारों सेल क्या है, अलग अलग है। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट देम। वही समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? तो these Yes, cells are differentiated cells. Why differentiated? Because now they have what? They have differentiated or get ready to perform a
स्पेसिफिक बोलो यार, function आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान ही है, हाँ या ना, क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट हमने यहाँ पे पढ़ना था इसके बारे में, एम्ब्रियो सॉरी जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, हाँ या ना? Yes sir. ठीक है, तो आप एक काम करें, आप जाइगोट को तो लिख लें, ठीक है? आप एक काम करें, पहले कैसे करोगे, नोट करा आपने इसमें से कुछ? अभी नहीं करा ना? आई एम गिविंग यू सम टाइम, sir. यू कैन नोट इट डाउन, लेकिन आपको नोट कर लें। आप इसको पहले नोट कर लें, है ना? वंस यू नोट इट, ठीक है ना, मुझे बताना, मैं इसको आगे स्लाइड कर दूंगा, ठीक है? उसको नोट करना है। अभी हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो फटाफट थोड़ा सा नोट करो यार, ठीक है ना? एंड वी हैव ओनली, आई थिंक वी हैव ओनली 10 to 15 मिनट्स मोर। Sir, या सर ऐसा भी हो सकता है ना कि जब जाइगोट में मीन जाइगोटिक क्लीवेज जब होता है तब दो एम्ब्रियो भी बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकते हैं। we will study that part in detail in chapter 3, okay? Monozygotic twins and dizygotic twins, जब 2 एम्ब्रियो बनेंगे तो 2 बच्चे पैदा होंगे, ट्विंस होंगे, है ना? ये पूछना चाह रहे थे ना आप आदित्य? सर मैं अभिषेक। अच्छा आप अभिषेक, ये पूछना चाह रहे थे, कुछ और पूछना चाह रहे थे? यस सर। हाँ, पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत करो, ठीक है? सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है? इसको नोट करो आप पहले फटाफट, लेकिन मैं रश इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज फ्रॉम मंडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ओके? करें ना मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट या नहीं? सर सैटरडे को भी क्लास है? सैटरडे को सब बैकअप वालों की क्लास है, जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है या छोड़ दिया या लेट ज्वाइन करा है, ठीक है? उनकी क्लास है। सर तो मेरा भी तो है, तो हाँ आप मैं अभी क्लास के बता बाद में वही डिस्कस करूंगा, अभी पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है? आप लोगों की हेल्थ ठीक है ना? यस सर। Yes sir. हमारे बैच में से बायो में 2 बच्चों ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, मतलब वन इज अफेक्टेड विद कोविड, से मेरी बात हुई थी। क्लास में तो नहीं है ना वो बच्चा, क्या नाम था उसका? आप में से नहीं होगा, लेट मी चेक। ही वाज आस्किंग मी फॉर द नोटेड। सर हल्का सा ऊपर Yes. स्क्रॉल करना। हाँ प्लीज, सर थोड़ा सा और यस सर, हो गया हो गया, ठीक है। So are we done with this? Shall we proceed? यस Okay. So आप एक काम करो, आप एम्ब्रियोजेनेसिस में लिख लो, आप एम्ब्रियोजेनेसिस में लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ आपको एम्ब्रियोजेनेसिस में। The process of development of embryo, the process of development of embryo from the zygote, थोड़ा सा fast, the process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis, is called embryogenesis. सर बोलना the है करो। process of development of The process of development of embryo, the process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis.
इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग it zygote undergoes mitotic cell division ब्रैकेट में लिखना क्लीवेज, ठीक है ना, क्योंकि क्लीवेज वगैरह ना सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में तो सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन ही होती है। ठीक है, ये जो आपको बताया किस बताया, मैंने आपको एनिमल्स का बताया, ह्यूमंस वगैरह, ह्यूमंस, सी अर्चिन, फ्रॉग वगैरह का। ठीक है, क्या लिखा था मैं, अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन, ब्रैकेट में लिखा आपने क्लीवेज एंड सेल डिफरेंशिएशन, सही है, एंड सेल डिफरेंशिएशन, भाई क्लियर है? Yes, sir. Okay, write down the third point in this. ठीक है ना, ये वाली बात बहुत क्लियर है, बढ़ा दी मैंने आपको। अच्छा, आपको जो समझ आ गया ना कि जब सेल डिवीजन हो रही है, मतलब कि माइटोसिस हो रही है, तो क्यों हो रही है? सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16 से 32 64 128 कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, मान लो कि 2 सेल में मैं कहता था भाई अब तुम डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या होता? तो ऐसा होता शायद बॉडी में सिर्फ आईज होती और सिर्फ लिवर होता, समझ रहे मेरी बात को, बाकी ना किडनी होती, ना हार्ट होता, ना ब्रेन होता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, Yes, सब sir. कुछ चाहिए ना बॉडी में, तो पहले सेल डिवीजन करवाई गई, मतलब माइटोसिस करवाई गई, नंबर बढ़ाया गया कि भाई इतने सेल तो हम बना ले कि जितने हमें कम से कम ऑर्गन्स चाहिए, है ना। जब उतने सेल्स बन गए, उसके बाद क्या किया, अच्छा अब तुम डिफरेंशिएट करो, समझ रहे हो? तो थर्ड पॉइंट लिखे आप, सेल डिवीजन increases the number of cells, cell division increases the number of cells in the developing embryo. Cell division increases the number of cells in the developing embryo, while cell differentiation helps to form specialized tissues, को कर देना अंडरलाइन, specialized tissues को कर देना अंडरलाइन, and organs to form an organism, ओके, किसी को छूट तो नहीं गया? छूटे तो बताओ, आई विल रिपीट। So everyone is done with this? Yes, sir. Okay, that's absolutely great. Okay, so ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ना जाइगोट में आपको पढ़ा रहा हूँ तो ना एक्चुअली ना एक कंडीशन और आती है, ठीक है ना, मतलब वो 12th क्लास में तो नहीं है, ठीक है ना, बट मैं इसको नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं बताता हूँ, 11th का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। आपने सुना होगा हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, सुना है आपने इसके बारे में? Yes, sir. तो मैं आपको फटाफट बता दूं ये, या छोड़ दूं, क्या करूं? देखो सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं आएगा ये, बताऊं छोड़ू, बताओ? सर बता दीजिए। बता दूं, ठीक है, तो उसको आप ना लिख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिख लेना आप उसको, ठीक है ना, क्योंकि देखो एग्जाम में तो आएगा नहीं ये, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फॉर नीट लिख लो और उसमें उसके अंदर इस टॉपिक को नोट कर लो आप, ठीक है। जाइगोट के अंदर ही हमारे पास, ठीक है, इसमें आप लिख लो लाइफ साइकिल्स, ठीक है ना, जाइगोट के साथ ही पढ़ा देना चाहिए मुझे, क्योंकि ना आगे फिर कभी मौका मिलेगा नहीं मुझे पढ़ाने का। हाँ, आगे तो वही मौका नहीं आएगा इसको पढ़ाने का, ठीक है ना, तो आप इसको अभी पढ़ लो। देखो यार, जैसे मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ी सी अलग से मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग से आपको साइड में ले आके, ठीक है ना। जो ह्यूमंस है, क्या है भाई, जो बोलो, ह्यूमंस है, ह्यूमंस क्या है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड है? हाँ, Deployed. ठीक है,
ठीक है। काउ, डिप्लॉयड सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं। तुलसी, तुलसी मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है तुलसी, तुलसी तुलसी पौधे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, डिप्लॉयड है, ठीक है ना। सुन लेना, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी, अरे बोलो यार, प्लांट्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, सारे के सारे, हाँ, डिप्लॉयड डिप्लॉयड होते हैं। सही है जी, पक्का। प्लांट्स में एक एक्सेप्शन है हमारे पास इसकी, एल्गा और ब्रायोफाइट्स में आपको याद आके समझाता हूँ, ठीक है जी। हम एक्चुअली एल्गा और ब्रायोफाइट्स के लिए ही सारी बातें पढ़ रहे हैं। अब आप आ जाएं और सारी बातों को थोड़ा सा समझे जी, ठीक है। देखो, ब्रायोफाइट छोड़ दो, आप सिर्फ एल्गा के बारे में समझो, एल्गा के एक्सेप्शन समझ लोगे तो आपको बाकी सारी क्लियर हो जाएगी। छोड़ दो ब्रायोफाइट, ठीक है। एक एल्गा है, ठीक है ना, क्योंकि एल्गा क्या है, एल्गा जो होती है हैप्लॉइड होती है। क्या होती है? एल्गी, वन एल्गी इज Haploid. ये Haploid. एक, हाँ, मान लो कि हमारे पास सपोज एक एल्गी है, ठीक है ना, ये क्या है? ये हैप्लॉइड है। क्या है ये? हैप्लॉइड, ठीक है। तो मतलब मेन पेरेंट बॉडी एल्गा की कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है। और ये वाली ये वाली एल्गा भी कैसी है भाई? बोलो फटाफट। हाँ, हैप्लॉइड है, Haploid. एन है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ, जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? ये क्या ये गैमेट्स को मियोसिस करके प्रोड्यूस कर सकते हैं? भाई ह्यूमंस जब गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन टी और 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं Yes. ना। तो जब वो गैमेट बनाते हैं तो गैमेट n होते हैं, 2n होते हैं। अरे ह्यूमन स्पर्म n होता है, 2n होता है, n होता है, N. n होता है, मियोसिस करते हैं। क्या ये मियोसिस कर सकते हैं? आप बताओ मुझे, क्या नाम है? अरे रितिका, No, sir. नहीं कर सकते, ठीक है। तो एल्गा ये नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे जब ये गैमेट्स बनाएंगे? मान लो उसने बनाया, क्या मान लो उसने बनाया अपना, एक मिनट, ये हैंग कर थोड़ा सा। इसने बनाया अपना एक गैमेट, ठीक है। तो उसका गैमेट भी क्या होगा? उसका गैमेट भी भाई n होगा। क्या होगा उसका गैमेट भी? बोलो। हाँ, n होगा। N. अच्छा, इसने अपना गैमेट बनाया तो उसका गैमेट भी भाई कैसा होगा? N. n होगा। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि जब ये दोनों गैमेट क्या करेंगे? बोलो, Fuse. फ्यूज करेंगे, तो क्या कंडीशन आएगी भाई? जब ये जाइगोट बनेगा प्यारे बच्चों, तो कंडीशन क्या आएगी? n आएगी, 2n आएगी। भाई ये भी n आ गया और ये भी n आ गया, तो क्या कंडीशन आ जाएगी? बोलो। N. 2n. अरे 2n आ जाएगी। n कैसे आएगी? n और n मिलकर 2n नहीं आएगी, हाँ या ना? Yes. तो अब जिस जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा और जब उस एम्ब्रियो से एडल्ट बनेगा, एल्गा बनेगी, तो आप मुझे बताओ कि वो n होगी, 2n होगी? 2n. 2n होगी। पर 2n तो हो नहीं सकती, क्योंकि एल्गा तो क्या ही होती है। N होती है. तो अब क्या करें? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या होता है एल्गा के केस में, इन केस ऑफ एल्गा, नंबर 1 केस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इन केस ऑफ एल्गा। लाइफ साइकिल में आप लिख लेना भाई। हमारा मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा आज। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के मैं दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है ना। मैंने पहले दिए नहीं थे, ये सोच के कि मैं एक चैप्टर के एक साथ ही दे दूंगा, क्योंकि ना सॉर्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्वेश्चंस को, मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ दे दूंगा, ठीक है। एल्गा दोनों मिले और ये बन गया कि हमारे पास जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना, जैसे क्या हुआ, ये जाइगोट बना, तो इस जाइगोट के ऊपर, इस जाइगोट के ऊपर यहाँ पर क्या होती है? कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। क्या होती है? कोटिंग आनी शुरू हो जाती है। एंड दैट कवर्स विथ जाइगोट, एंड द जाइगोट अपीयर्स लाइक दिस, not like this. अब जाइगोट हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। भाई समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है ना। एक इसके ऊपर बहुत ही थिक कोटिंग आ जाती है। एंड नाउ दिस स्टेज इज नोन एज जाइगोस्फेयर। क्या कहलाता है? बोलो।
zygosphere. नहीं, not zygosphere. My pardon भाई, sorry. ठीक है ना, not zygosphere. This is called zygospore. क्या कहलाता है भैया? zygospore. समझ आई मेरी बात? zygosphere नहीं, क्या कहते हैं इसको हम? बोलो. zygospore. हाँ, zygospore. ये n है 2n है? 2n है. ठीक है. अब क्या होगा? अब वो होगा जो आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा. आप मुझे बताओ कि हमें जो एल्गा बनानी है, वो एल्गा हमारे पास n होनी चाहिए, 2n होनी चाहिए. यू टेल मी. n होनी चाहिए. n होनी चाहिए. ये जो हमने हरे रंग की एल्गा आपको नजर आ रही है यहाँ पे, एडल्ट एल्गा, इट शुड बी n. ये हमारे पास एडल्ट एल्गा है एंड इट शुड बी n. तो कैसे बनेगी? तो अब क्या होगा यहाँ पे, जब ये zygospore करेगा, जब ये zygospore डिवीजन करेगा, तो डिवीजन कैसे करेगा? माइटोसिस से करेगा, मियोसिस से करेगा? आप खुद सोचिए, बताओ मुझे, खुद सोचो आप, देखो क्या करेगा आपके हिसाब से. ये यहाँ पे बेटा जो जाइगोट डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, यहाँ पे होगी डिवीजन. बोलो, डिवीजन बाय मियोसिस. क्या होगी? डिवीजन बाय मियोसिस. समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है. Yes. और जब ये डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद जब आपको पता है, जब जाइगोस्फीयर डिवाइड, जब मियोसिस होती है तो कितने सेल्स बनते हैं? बोलो. 4. हाँ या ना? यहाँ पे बनेंगे हमारे पास क्या? 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स. क्या बनेंगे यहाँ पर? 4 हैप्लॉइड सेल्स, या आप उसको बोल सकते हो क्या? इंडिविजुअल्स. और ये 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स क्या होंगे? नाउ दीज 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स will convert or developed into 4 एल्गा. 4 एल्गा में क्या कर जाएगा? ये बन जाएगा. कोई समझ आ रही है आपको मेरी बात की नहीं आ रही है? सारे कैसे होंगे? ये n होंगे, 2n होंगे? n होंगे. हैप्लॉइड बोल रहा हूँ तो. हाँ या ना? पक्का? Yes, sir. ठीक है. तो ये एक तरह की डिवीजन हुई है. देखो, कोई आपसे कभी पूछेगा, जैसे अब देखो नीट में सवाल क्या आ सकता है. देखो नीट का पेपर टीचर कितना चालाक है, कितना समझदार है. वो आप सवाल पूछेगा कि इन जाइगोट, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, ठीक है ना, क्वेश्चन है ये. इन जाइगोट, देखो यहाँ तो आसान लगेगा समझने में, ये पर नीट में आता है तो 99% बच्चा जो गलत कर आता है. इन जाइगोट विच टाइप और टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इज पॉसिबल. ये सवाल जहां आया ना, 99% बच्चे जो गलत कर आएंगे, ठीक है ना. एंड द ऑप्शंस विल बी ऑप्शन ए माइटोसिस, ठीक है. ऑप्शन टू सेल डिफरेंशिएशन एंड क्लीवेज. ऑप्शन थ्री meiosis. और ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. बताओ भाई क्या आंसर दोगे आप इसका? बोलो. इरफान आंसर दो. क्या आंसर आएगा इसका? इरफान क्लास में नहीं है क्या? सर मियोसिस. ध्यान नहीं है आपका पढ़ाई में इरफान. ऑल ऑफ द अबव. बेटा कंफ्यूज होकर आंसर नहीं देना. बी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग. सर ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देखो जो बच्चा 12th पढ़कर गया है, जिसने सिर्फ 12th पढ़ी है मान लो, ठीक है ना, जिसने 11th में ढंग से पढ़ाई नहीं करी, जिसने 12th पढ़ी है, वो उसको पता है कि भाई देखो माइटोसिस तो होगी, सेल नंबर बढ़ाना है. फिर वो सोचेगा अरे नहीं, सेल डिफरेंशिएशन भी तो होगी, और क्लीवेज तो ऑप्शन यहाँ ही दे रखा है. समझ रहे मेरी बात को? बोलेगा अरे Yes, एक तरह से क्लीवेज भी तो एक तरह से माइटोसिस होती है, और सेल डिफरेंशिएशन, और हमने तो क्लास 12th की बुक में क्या पढ़ा है? सेल डिफरेंशिएशन एंड क्लीवेज. तो आंसर क्या मार्क करेगा वो? बोलो. All of the above. हाँ. In the absence of complete knowledge, he or she will circle option B, but that will be wrong, because meiosis also occur in zygote in case of alga. किस केस में? alga के केस में. So the correct answer was all of the above. Mitosis
meiosis and cell differentiation, all three types of cell division occur in zygote. भाई बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। तो इस केस में यहाँ पे जो meiosis हो रही है, इस केस में यहाँ पे जो meiosis हो रही है, इस meiosis को कहते हैं कि हम zygotic meiosis। क्या कहते हैं इसको, हम बोलो? Zygotic meiosis। Zygotic meiosis. पक्का? भाई नीट क्लियर करोगे ना आप लोग, या सिर्फ सीबीएसई में 95 मार्क्स लाके दे दोगे मेरे को? यार मुझे नहीं चाहिए, मेरे को सीबीएसई में 95 मार्क्स मेरे को नहीं चाहिए। मतलब आप 90 मार्क्स लाओ सीबीएसई में और नीट निकाल लो, ठीक है ना? मतलब मेरे पास सीबीएसई का इतना स्कोर पड़ा हुआ है, मैं सच बताऊं कि मैं उसको छाप भी नहीं पाता। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब मैं कभी भी अपने ऐसे पैम्फलेट वगैरह हम लोग कभी प्रिंट करते हैं या कभी हम सेंपैक वगैरह करवाते हैं ना, तो मतलब मैं बहुत छाड़ के रिजल्ट देता हूँ उसमें से कि अच्छा चलो याला ले लो, याला ले लो, याला ले लो, ऐसे करके, ठीक है? 90-95 मान ले, बहुत अच्छे होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आई वांट मैक्सिमम ऑफ यू टू गेट सेलेक्ट इन दी पीएमटी, ठीक है ना? नीट में आप सेलेक्ट हो जाओ एंड गेट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना? आप लोगों के लिए, आप दिल्ली के हैं तो इट विल बी बेटर इफ यू गेट दी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और सफ्दरजंग मेडिकल कॉलेज। आरएमएल भी है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है? या अगर एम्स मिल जाता है तो मतलब नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? उससे ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है, ठीक है? तो ये है। तो आप, मेरे ख्याल से अब आपको नीट का पैटर्न समझ आ रहा होगा कि नीट कैसे फंसाता है सवालों को। आ रहा है कि नहीं आ रहा, या अभी भी बस Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है ना? बस यही आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? सो दिस वाज अ वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो होती है, ठीक है? और ये किसमें होती है हमारे पास, बताना जरा? एल्गा में। किसमें होती है जी ये? एल्गा में, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, सवाल ये भी आ सकता है कि एल्गा के अलावा इस तरह की सेल डिवीजन और मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस किसमें होती है? ध्यान कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। एल्गा में तो होती है, आपने एक ऑर्गेनिज्म और पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर आपने 11th में ठीक से पढ़ी है, एल्गा एंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलो। फंजाई। कौन? फंजाई, ठीक है जी। अरे आसान है, मुश्किल है, बताओ? ठीक है, Yes, sir. आसान है. आसान है, ठीक है? तो यार देखो हमारे पास, ठीक है ना, मैंने कोशिश करी थी कि आज मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना? बट समझाने, थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करने में क्या हो गया हमारे पास, टाइम थोड़ा सा चला गया। बट मैं बता दूं हमारे पास क्या क्या टॉपिक और बच रहे हैं, सो दैट हम उनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर पाएं। सुन लो, सबसे पहले हमारे पास इसके बाद बच रहा है हमारे पास, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो बहुत छोटी सी है, मैं बस लिख के छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे जिससे कि मुझे याद रहे मैंने आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है ना? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? देन वी विल गो एंड स्टडी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या है हमारे पास, बोलो? Haplodiploidic life cycle. ठीक है ना, ये पढ़नी हमने। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे हम? External and internal development. डेवलपमेंट। देन वी विल डू पार्थिनोकार्पी। क्या पढ़ेंगे हम? Parthenocarpy. Then we will do parthenogenesis. Okay, now these are the 5 topics that are left. They are exactly not, they are the 5 topics, only 2.5 topic is left, ठीक है ना? पहला टॉपिक यहाँ पर हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस है, ठीक है ना? फिर हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, और ये दोनों तो एक्चुअली एक मिलाकर ही है, मतलब ये आधा टॉपिक तो बचा, आधा तो मैंने करवाई दिया जो मेन था, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अरे बोलो, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है। अब आपको शायद नोट करना होगा ये वाला पार्ट, आया ना? नोट करना है, साथ साथ नोट करते आ रहे हो आप लोग? कर लिया. कर लिया, सभी ने कर लिया, किसी का छूटा तो नहीं है? मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। कर लिया ना? ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, ठीक है? सो वी आर वाइंडिंग अप फॉर टुडे, ओके? वन मोर थिंग, एसएमएस सभी को आता है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको एसएमएस ना आता हो? आते हैं सर। आता है, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है? सर आपने बोलता व्हाट्सएप ग्रुप बना के भेज दोगे उसमें लिंक। हाँ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, लेकिन मैं किसी रीजन से व्हाट्सएप ग्रुप अभी नहीं बना रहा हूँ मैं आप लोगों का, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना, मैं बना दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है ना? 5 मिनट लगेंगे उसको बनाने में, ठीक है? मैं बना दूंगा उसको, ठीक है? मैं व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ना अभी हर डे पे ही कुछ ना कुछ न्यू स्टूडेंट्स आर कीप ऑन ज्वाइनिंग, ओके?
तो क्या होगा अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना शुरू करूंगा ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने नंबर सेव नहीं कर रखा है मेरा, ठीक है ना, या कुछ बच्चों का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो व्हाट्सएप पे शो नहीं करता, तो फिर बच्चों की क्लासेस मिस होती है, ठीक है ना। लास्ट ईयर मतलब मैंने इस चीज को बहुत ही सफर किया, मैंने भी और बच्चों ने भी, ठीक है ना, कि काफी बच्चों की क्लासेस छूट जाती थी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, ठीक है। बट डोंट वरी, एक बार हमारा थोड़ा बैच स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, देन आई विल डेफिनेटली मेक द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। ओके सर। अब हम मिलेंगे कब? मंडे, मंडे। ठीक है ना। किस टाइम पर? 8:15। कल की कोई क्लास है? कल ही क्लास है। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों ने कोई टॉपिक नहीं कर रखा, सो दैट मैं उनको टॉपिक करवा पाऊँ। सर मेरा तो स्टार्टिंग की जो आपने बताया था 4 क्लासेस या 3 क्लासेस नहीं हुई है। अच्छा, ठीक अपना नाम है। बता दो बेटा एक बारी। रिया। रिया, ठीक है। रिया आपकी लास्ट क्लासेस बची हुई हैं, और सर मेरे जो आपने कल पढ़ाया था एक वो टॉपिक हो गया कवर, और जो आज पढ़ाया वो टॉपिक कवर हुआ है, उससे हाँ ठीक है पहले रिया, का नहीं। ठीक है आपका रिया मैंने लिख लिया, डोंट वरी। आपकी तो सेकंड क्लास ही थी ना आज? यस सर। ठीक है, लवन्य आपकी क्लास में से है ना? सर वो आपने मुझे वीडियो भेज दी थी तो मैंने वो देख ली। देख ली, तो क्लास की जरूरत नहीं है, नो सर। ठीक है। बाकी आप बताओ, इरफान? सर कंप्लीट है। इरफान आपने तो क्लास मिस करी थी ना, इरफान और आदित्य, आदित्य ने, आप दोनों ने क्लास मिस सर करी थी। वीडियो देख ली थी। अच्छा वीडियो देख ली, तो आपका भी कंप्लीट हो गया वाला। लवन्य, अच्छा ठीक है, अभिषेक और आदित्य और इरफान का खत्म हो गया, ठीक है, कंप्लीट है ये वाला, ठीक है जी। और एक बच्चा हमारे पास आज नया है, आशीष। यस सर। आशीष आपका तो बेटा पूरा चैप्टर गायब है ना? यस सर। ठीक है, आज की क्लास तो आपकी हो गई है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिया और आपकी क्लास प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्लास मैं लूंगा आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल, ठीक है। एंड कल किस टाइम पर, ठीक है ना, द Okay, टाइम sir. आप, अच्छा कल कोई आप लोगों की क्लास है, स्कूल है कल आप लोगों का? पहले मुझे बताओ, आप दोनों में से किसी का मेरा स्कूल है? किस टाइम से किस टाइम तक है, मतलब लास्ट टाइम बता दो क्या है। 11 AM। बस ठीक है। उसका रिया आपका दुनिया स्कूल, सर टाइमिंग्स मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, तो मैं उससे आगे टाइम बताऊंगा फिर आपको। आप मॉर्निंग में ले लीजिए। मॉर्निंग में तो बच्चे स्कूल है ना 11 बजे तक, इस बच्चे का। सर नहीं है, मॉर्निंग में स्कूल नहीं है कल, अरे आशीष का स्कूल है बच्चे। तो 2 o'clock के बाद ले लीजिए, 4 o'clock। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, रिया और आशीष, मैं आप लोगों को ना, जैसे आपको एसएमएस आता है क्लास का, ठीक है ना, यू विल गेट अ लिंक देयर ऑन योर नंबर, ओके। ओके सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है आज क्लास से तो पूछ ले मेरे से, ना तो 1 by 1 लीव करेंगे, सिर्फ आशीष को छोड़ के। आशीष आप पूछाना बस, ठीक है। ओके सर। अदर कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर। सर बाय सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर तो कल टुमारो 4 o'clock। नॉट, मतलब ये टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई हैव अदर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है ना। मैं एक बार अभी शेड्यूल कर लूंगा एंड आई विल लेट यू नो, ओके। ओके सर। डू यू हैव एनी अदर ट्यूशन क्लास टुमारो? सर नॉट येट। Okay, in case if you get SMS from your any of your teacher, and if you have any class, please let me know so that I can change the timings according to that, okay. ओके सर। Okay बच्चे, okay,